तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ब्लैक सील सिटी के ऑक्शन के लिए बहुत सारे बड़े बड़े क्लैंस वाले लोग इकट्ठा हो चुके थे, जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार वो ऑक्शन जियावियान के 2 ग्रेडेड ग्रीन पिल्स से स्टार्ट हो चुका था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल इसी सीन से शुरू होता है, जहां ऑक्शन का होस्ट बताता है कि ये 2 ग्रीन मैजिकल पिल्स काफी ज्यादा कमाल की है। इनको इस्तेमाल करने से आपके सारे कल्टीवेशन बैरियर्स टूट जाएंगे और मजे की बात तो ये है कि इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। ये सुनकर वहां पर मौजूद लोगों ने इसके लिए बोली लगाना शुरू कर दिया था, जिसमें सबसे पहला आदमी खड़ा होकर कहता है कि मैं इस पिल्स के लिए आपको 3,30,000 गोल्ड कॉइंस दूंगा। ये बोली इसी तरह बढ़ते बढ़ते 4 लाख गोल्ड कॉइंस तक चली गई थी, जो सुनकर जियावियान काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। उसे इस बात की खुशी थी कि हमें काफी ज्यादा अच्छी कीमत मिल रही है। लेकिन तभी अचानक फैंगलिंग अपना हाथ खड़ा करके कहता है कि मैं इसके लिए आपको 5 लाख गोल्ड कॉइंस देने के लिए तैयार हूँ, जो सुनकर जियावियान अचानक से शौक हो गया था। वो दिल ही दिल में खुश होते हुए कहता है तो अच्छा, इसको भी इन मेडिकल पिल्स में काफी ज्यादा दिलचस्पी हो रही है। यहाँ फैंगलिंग को इन मेडिकल पिल्स के लिए बोली लगाता हुआ देखकर ब्लैक स्कल का लीडर मास्टर शाओ भी बोली लगाना शुरू कर देता है। वो सबसे पहले बोलता है कि मैं इसके लिए 7 लाख देने के लिए तैयार हूँ। मास्टर शाओ की बोली सुनकर फैंग समझ गया था कि वो बस मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है, वो नहीं चाहता कि मैं ये पिल्स खरीद लूं। इसीलिए हम देखते हैं कि फैंग ने दोबारा से अपना हाथ खड़ा करके 7.5 लाख की बोली लगा दी थी, जिस पर मास्टर शाओ पूरे 1 मिलियन की बोली लगा देता है। जो सुनकर फैंगलिंग मास्टर शाओ से कहता है कि इसका मतलब आप लोग कुछ ज्यादा ही अमीर हो चुके हो, लेकिन मास्टर शाओ कहता है नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। जबकि साथ ही साथ फैंगलिंग चाय पीते हुए अपने मन ही मन में सोच रहा था कि ये लोग पूरी तरह से गधे हैं, मैंने इन्हें बेवकूफ बनाया और ये लोग बन भी गए, भला 2 पिल्स के लिए 1 मिलियन कौन देता है। यहाँ फैंगलिंग अभी चाय पी ही रहा था कि तभी उसका असिस्टेंट अपना हाथ खड़ा करके 1.5 मिलियन की बोली लगा देता है, जो सुनते ही फैंग के मुंह से चाय निकलकर बाहर आ गई थी। दरअसल मास्टर शाओ ने फैंग के असिस्टेंट पर यहाँ पर ब्लैक मैजिक कर दिया था, जिसकी वजह से वो खुद के काबू में नहीं था और मास्टर शाओ ने ही उससे 1.5 मिलियन की बोली लगवा दी। इस पर फैंगलिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जबकि दूसरी तरफ मास्टर शाओ उसका मजाक बनाते हुए कहता है कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें ये पिल्स इतनी ज्यादा अच्छी लग रही है, नहीं तो मैं वैसे ही ये तुम्हें दे देता। अब जब तुमने 1.5 मिलियन की बोली लगा दी है तो मैं आगे नहीं जाऊंगा, बल्कि तुम इसे रख सकते हो। और ये कहते साथ ही वो फैंगलिंग पर काफी ज्यादा हंस भी रहा था, जबकि दूसरी तरफ फैंगलिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में कहता है मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ ये दोनों तो इस तरह से झगड़ रहे थे, जबकि दूसरी तरफ जियावियान को काफी ज्यादा खुशी हो रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके दोनों पिल्स इतनी ज्यादा महंगी कीमत पर बिक गए। अब इसके बाद ऑक्शन का होस्ट अपने अगले ट्रेजर को मंगवाता है, जो कि जियावियान की 3 ग्रेड किंगलोंग लेवल की पिल थी। वो बताता है कि आप सबको इस पिल के बारे में अच्छे से मालूम होगा, तो हम इसकी बोली लगाना शुरू करते हैं 7 लाख से। अब आप बताओ कि आप इसे कितने में खरीदना चाहते हो। जिसके लिए सबसे पहले हेवनली स्नेक सेट से आई हुई एक लड़की अपना हाथ खड़ा करके कहती है कि मैं इसके लिए 7.5 लाख देने के लिए तैयार हूँ। इसी तरह से फैंगलिंग कहता है कि मैं 8 लाख देने के लिए तैयार हूँ, जबकि मास्टर शाओ भी अपनी बोली लगाते हुए कहता है कि 9 लाख। और इसी तरह चलते चलते आखिरकार ये 1.5 मिलियन तक पहुंच गई थी, जिससे जरा की बोली और कोई नहीं लगाता। और इसलिए ऑक्शन का होस्ट कहता है कि मुबारक हो, हमारा ये पिल भी हेवनली स्नेक सेट की इस लड़की ने खरीद लिया। यहाँ जियावियान उस हेवनली स्नेक सेट की लड़की को देखकर कहता है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने इस लड़की को कहीं पर देखा था। इस पर उसके मास्टर उसे बताते हैं कि क्या तुम भूल गए कि एक फाइट के दौरान तुम दोनों की मुलाकात हुई थी। और इसी वजह से हम देखते हैं कि जियावियान को उस फाइट का एक फ्लैशबैक भी आ गया था। इसी के साथ साथ जियावियान को अपनी पुरानी नन्ही सी दोस्त की याद आ जाती है, जिसे उसने इलाज के लिए हेवनली स्नेक सेट में छोड़ दिया था। मास्टर याओ जियावियान से कहते हैं कि तुम उसकी फिक्र करना बंद करो, मुझे पूरा यकीन है कि हेवनली स्नेक सेट ने उसका अच्छे से ख्याल रखा होगा, क्योंकि आखिरकार वो उन्हीं की फैमिली से बिलोंग करती है। यहाँ जियावियान ये सब सोच रहा था, जबकि दूसरी तरफ फैंगलिंग को उस लड़की पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि वो मेडिकल पिल मुझे चाहिए थी, तुमने उसे हासिल करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलते ही मैं वो पिल तुमसे छीन लूंगा। वो भी गुस्से के साथ ये सोच ही रहा था कि तभी हमें उसकी आर्मी दिखाई जाती है, जिसने ब्लैक सील सिटी को चारों तरफ से घेर लिया था। अब इसके बाद ऑक्शन का होस्ट कहता है कि ये ऑक्शन अब थोड़ी सी अजीब होने वाली है, क्योंकि अब हम बेचने वाले हैं एक छोटा सा मैप का टुकड़ा। इस मैप के टुकड़े को देखकर वहां पर मौजूद सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, जबकि दूसरी तरफ हम जियावियान को देखते हैं, जो कि उसे देखकर काफी ज्यादा शौक हो गया था। दिल ही दिल में कहता है कि ये तो डीमन फायर तक जाने का लोकेशन मैप है, जबकि दूसरी तरफ उस ऑक्शन होस्ट को ही मालूम नहीं था कि आखिर ये है क्या। इसीलिए वो वहां पर मौजूद लोगों को बेवकूफ बनाते हुए कहता है कि ये एक एंशिएंट मैप का टुकड़ा है, जो आपको एक बहुत बड़े ट्रेजर तक ले जाएगा। किसी को मालूम नहीं कि आखिर वो ट्रेजर क्या है, लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों को यकीन दिलवा सकता हूँ कि वो बहुत ज्यादा कीमती है। इसलिए बताओ कि कौन इसे 1 लाख गोल्ड कॉइंस में खरीदना चाहेगा। जिस पर वहां पर मौजूद सारे लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, हम बेवकूफ नहीं है। जबकि ऊपर बैठा जियावियान 1 लाख की बोली लगाकर कहता है कि मैं इसे 1 लाख गोल्ड कॉइंस में खरीदने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर ऑक्शन होस्ट वहां पर मौजूद लोगों को कहता है कि एटलीस्ट थोड़ी सी तो इसकी कीमत
कीमत बढ़ाओ, कोई ना कोई तो बोली लगाओ। लेकिन वहां पर मौजूद कोई भी आदमी बोली लगाने के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए वो ऑक्शन होस्ट अभी मजबूरन उस पीस को 1 लाख में बेचने ही वाला था कि तभी फेंगलिंग अपना हाथ खड़ा करके कहता है कि मैं इसके लिए 1,30,000 देने के लिए तैयार हूँ। इसके साथ ही वो जियावियान की तरफ देखकर कहता है कि पता नहीं क्यों ये पीस खरीदने में अचानक से मुझे दिलचस्पी पैदा हो गई। यहाँ तक कि फेंगलिंग का असिस्टेंट भी उसे रोकने की कोशिश करता है कि ये पीस इतना ज्यादा कीमती नहीं कि आप इसके लिए 1,30,000 गोल्ड कॉइंस दे दो। फेंग अपने असिस्टेंट पर गुस्सा करते हुए कहता है कि मुझे मत सिखाओ, मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है, और ये कहते हुए उससे पीछे हटा देता है। जबकि दूसरी तरफ जियावियान बोली बढ़ाते हुए कहता है कि मैं इसके लिए 1.5 लाख दूंगा। और ये सुनते ही हम देखते हैं कि फेंग ने भी दोबारा से हाथ खड़ा करके कह दिया था कि मैं 2 लाख दे रहा हूँ। अब यहाँ पर जियावियान को काफी जरा गुस्सा आ रहा था। वो तो 2 लाख से भी कीमत आगे बढ़ाने ही वाला था कि तभी उसके मास्टर उसे वहीं पर रोक देते हैं। वो उसे कहते हैं कि अभी इस मैप की कीमत मत बढ़ाओ, नहीं तो यहाँ पर मौजूद लोगों को तुम पर शक हो जाएगा और वो सारे लोग भी इस मैप के पीछे पड़ जाएंगे। बेहतर यही होगा कि फेंगलिंग को वो मैप खरीदने दो और बाद में हम बाहर उसके साथ कोई ना कोई अच्छी से डील कर लेंगे, नहीं तो हम वो मैप उससे छीन लेंगे। अपने मास्टर की ये सारी बातें सुनने के बाद हम देखते हैं कि आखिरकार जियावियान ने हार मान ली थी, जिसकी वजह से वो मैप का टुकड़ा 2 लाख में फेंगलिंग को मिल जाता है। इसकी वजह से फेंगलिंग काफी जरा खुश दिखाई दे रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद मैंने कोई जंग जीत ली। जबकि दूसरी तरफ जियावियान इस तरह से एक्ट कर रहा था कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने वो मैप खरीद लिया, क्योंकि मेरे लिए वो मैप जरा सा भी कीमती नहीं है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जियावियान ने अपने 6 ग्रेड के एलेक्सर पिल को बनाने के लिए वहां पर मौजूद सामान को खरीदना शुरू कर दिया था, जिसके आखिर में आते आते उसने कुछ चीजें खरीद भी ली थी। इस बात की वजह से हम देखते हैं कि जियावियान काफी जरा खुश दिखाई दे रहा था। वो अपने मन ही मन में कहता है कि चलो अच्छा हुआ कि 6 ग्रेड की एलेक्सर पिल्स बनाने के लिए मैंने कुछ चीजें तो अभी से खरीद ली। यहाँ इसके बाद हम देखते हैं कि वो ऑक्शन होस्ट इन सबके सामने एक स्क्रोल रख देता है, जिसमें एक फाइटिंग लाइटनिंग स्किल्स के बारे में लिखा हुआ था। ये लाइटनिंग स्किल्स टेक्निक काफी ज्यादा खतरनाक थी। अगर कोई भी इसे सीख ले तो वो अपनी फाइटिंग के दौरान इसका बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि इसकी वजह से किसी की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी। जो जानने के बाद जियावियान, फेंगलिंग, मास्टर शाओ, यहाँ तक कि हेवनली स्नेक सेक्ट वाली वो लड़की भी उस स्किल में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड दिखाई दे रही थी। लेकिन यहीं पर हम देखते हैं कि जियावियान को उसकी टीचर ने मना कर दिया था कि तुम उस स्किल को नहीं खरीदोगे। माना कि वो काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन वो फिर भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसको सीखते वक्त तुम्हारी जान भी जा सकती है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस स्किल को खरीदो। और इसलिए हम देखते हैं कि जियावियान ने तो पहले से ही हार मान ली थी। जबकि दूसरी तरफ मास्टर शाओ अपने दिल में पूरी तरह से इरादा करके बैठे हुए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं इस स्किल को हर हाल में हासिल करके ही रहूंगा। इसलिए हम देखते हैं कि बोली स्टार्ट होते ही वो सबसे पहले 5 मिलियन की बोली लगा देते हैं, जो सुनते ही वहां पर मौजूद सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। ये सुनकर वहां पर मौजूद हेवनली स्नेक सेट की वो लड़की भी काफी ज्यादा इंप्रेस हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो 5.1 मिलियन की बोली लगा देती है। जिस पर हम देखते हैं कि फेंगलिंग कहता है कि अगर ये खूबसूरत लड़की बोली लगा सकती है फिर मैं क्यों नहीं, और वो 5.2 मिलियन की बोली लगा देता है। इसकी वजह से मास्टर शाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और इसी वजह से हम देखते हैं कि वो अपनी बोली बढ़ाते हुए 6 मिलियन कर देता है। लेकिन ये लोग भी हार नहीं मानते। इसी तरह करके मास्टर शाओ को धीरे धीरे करके परेशान कर रहे थे, जिसकी वजह से आखिरकार मास्टर शाओ ने 10 मिलियन की बोली लगा दी थी। यहाँ 10 मिलियन की बोली सुनकर हम देखते हैं कि जियावियान तो काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो कहता है कि आखिर इनके पास इतना ज्यादा पैसा आ कहां से गया, मैंने आज तक इतनी अमीर फैमिली कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं देखी। जिस पर हम देखते हैं कि फेंगलिंग मुस्कुराते हुए कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि ब्लैक मास्क वाले लोग काफी ज्यादा अमीर है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर फेंगलिंग ये सब जानबूझकर कर रहा था। उससे मालूम था कि मास्टर शाओ इसे हर कीमत पर खरीदना चाहता है और इसीलिए वो इसकी कीमत बढ़ाता जा रहा था। यहाँ ये सब बेच देने के बाद हम देखते हैं कि उस ऑक्शन का होस्ट कहता है कि अब जो आप लोगों के सामने ट्रेजर आ रहा है वो सबसे ज्यादा कीमती है। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहां चारों तरफ अंधेरा कर दिया गया था और इस ट्रेजर के आसपास चारों तरफ एक शील्ड भी बना दी गई थी, ताकि कोई भी उस पर अटैक करके वो ट्रेजर चुरा ना पाए। जबकि साथ ही साथ यहाँ पर जियावियान को अपने हवा में आसपास कुछ एनर्जी का दबाव भी महसूस हो रहा था और वो ऊपर की तरफ देखता है कि इनर डोर सेक्ट का लीडर भी वहां पर आ चुका है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर उस कीमती ट्रेजर पर आ गया था। हमें दिखाया जाता है कि वो एक छोटा सा बॉक्स है जिसके अंदर से बहुत सारा कोल्ड डोरा निकल रहा था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।